आईकू, सोल, रॉनी स्ट्राइक्स बैक। 8-बिट के एम बॉट को डाउन किया गया है माइटी के द्वारा। वो रिटेलिएशन फ्रैग रॉनी के रूप में आता हुआ नकुल को डाउन किया माइटी के द्वारा। एम बॉट अभी भी रिवाइवल का इंतजार कर रहे हैं, बट नकुल भी कंफर्म होते हुए नजर आए। आईकू सोल के अगेंस्ट ये फाइट मान्या है सामने की तरफ, धीरे धीरे मान्या की तरफ बढ़ते हुए जूसी। दोनों आईजीएल है, एक तरफ है मान्या, दूसरी तरफ है जूसी। कौन किसको टेक डाउन करेगा? आईकू सोल के ऊपर दबाव की जो जरूरत थी वो क्रिएट कर दिया है यहाँ पे मान्या आते हुए। जूसी घुटने टेकते हुए, लेकिन वहां पे ग्रेनेड के साथ तैयार थे तो मान्या भी डाउन हो चुके हैं। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं अब आईकू सोल के। 3 फ्रैग टीम 8-बिट के खाते में आते हुए टीम आईकू सोल को प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे, बट अब सामने की तरफ आईकू सोल सौमय, मैं कहूंगा जिस प्रकार का आगे घुस गए हैं। जरूरत है बाकी खिलाड़ियों की। क्या मान्या को पोजीशन का अंदाजा है? जी हाँ, बचे हुए प्लेयर्स भी आ चुके हैं। ध्रुव ने जंप शॉट दिया, मान्या को डाउन किया है, बट देयर इज वन मोर प्लेयर ओवर देयर। सामने की तरफ रेक्स बॉय नजर आते हुए, ही इज गॉट द ग्रेनेड इन हैंड। टीम आईकू सोल लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। रेक्स बॉय की तरफ बढ़ेंगे, रॉनी सामने की तरफ जाएंगे। रेक्स बॉय तैयार है, हाथ में है टीपीएस, अंदर की तरफ गए, शॉट देते हुए, जंप शॉट पे जंप शॉट। रॉनी बाजी टेक डाउन करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच रेक्स बॉय को मिलेगा वो कनेक्शन नकुल के रूप में। बहुत बड़ा प्रेशर होगा इस समय पे, और चलिए रॉनी होते हैं और अभी भी उनको लगा कि क्लोज यहाँ पे प्लेयर आ चुके हैं। डैमेज बहुत मिला सौम्य को। पीछे से एक और टीम का आगमन, ये डरने की बात है, बिकॉज सही समय पे एक और टीम आ चुकी है। बट वहीं दूसरी तरफ ओमेगा भी डाउन है। गुजरात टाइगर्स यहाँ पे है, एलईएफपी यहाँ पे है, आईकू सोल यहाँ पे है, और अभी तक तो कोई प्लेयर आईकू सोल ने गवाया नहीं। बट पेकाते एक्स1 डाउन, बट उनको भी तुरंत ट्रेड किया गया। Spiro, what is the definition of chaos? This is the definition of chaos. आईकू सोल के मानिया बचे हुए हैं, नकुल बचे हुए हैं, क्लच गॉड सामने की तरफ से आएंगे और पीछे से भी शॉट्स आ रहे हैं। एलईएफपी का स्क्वाड नजर आता हुआ, रॉनी गेट्स टेकन डाउन। नकुल और मानिया के ऊपर प्रेशर, क्योया को शट डाउन किया है। जीटी के क्लच गॉड बचाने जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट ग्रेनेड फ्रॉम द साइड ऑफ टीम आईकू सोल वाज देयर। बहुत बड़ा झट। ओमेगा द लास्ट वन स्टैंडिंग, सामने दो यहाँ पे धुरंधर अभी भी बचे हुए। क्या वो बीच को रिवाइव करने जाएंगे या फिर अटैक करने जाने वाले हैं? एचपी तो उनके पास भी ज्यादा नहीं है। ओमेगा में पोजीशन बहुत अच्छी थी और यहाँ पे ड्रॉप क्लैश आना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक फ्रैग भी अभी तक निकाला नहीं है। क्या कोई फिनिशेस निकालने के चांस है? आगे बढ़ने की कोशिश ओमेगा, सामने मान्या, डैमेज बहुत दिया बट ओमेगा हील करने का मौका उनके पास मिलेगा नहीं। दोबारा से यहाँ पे शॉट दिया, दोबारा से शॉट मिस किया। 3 प्लेयर्स अब सामने एंड मान्या ने कर दिया है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नॉनिक्स का स्क्वाड सामने की तरफ अभी के लिए वो भी रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये रोटेशनल क्लैश की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जिस तरीके से कार्निवल गेमिंग आगे चाह रही है, वो चेस करना चाहते हैं, वो फ्रैग निकालना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बच के रहना पड़ेगा इन खिलाड़ियों को भी, क्योंकि नुकसान आपको भी हो सकता है। और नुकसान की बात करें तो फिलहाल के लिए एसपावर सामने की तरफ शॉट देते हुए नजर आए। एक प्लेयर को डाउन जरूर किया था, बट इन रिटर्न एसपावर गेट्स टेकन डाउन, हेक्टर गेट्स टेकन डाउन एज वेल। नॉनिक्स के लोविश को डाउन किया गया है गॉब्लिन के द्वारा। नियो और गॉब्लिन बचे हुए हैं अभी भी। सामने की तरफ खिलाड़ी डाउन है, टर्बन पोजीशन दे रहे होंगे गॉब्लिन की, लेकिन नॉनिक्स के सामने रश बॉय नजर आते हुए। एंड रश बॉय की अगर हम बात करें तो ये एक क्लच मास्टर है। ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए बहुत बार क्लच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार गॉब्लिन के वो शॉट्स कनेक्ट हुए तो है। नॉनिक्स के रश बॉय निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन नियो को ये मंजूर नहीं है। नियो उनको जाने नहीं देंगे। शॉट देने की कोशिश, रश बॉय को भी उतार दिया है। And with that last frag, with that brilliant spray, गॉब्लिन को डाउन किया, लेकिन अब भी आईकू सोल आगे बढ़ रही है। आखिरी 5 टीम सामने की तरफ, एफएस का स्क्वाड, बहुत बड़ी मुश्किल। आईकू सोल आई और एफएस को बाहर कर दिया। बट आप ये नकुल टर्बन को डाउन करेंगे, लेकिन लोविश वहां पे रिटेलिएशन देंगे, नकुल को डाउन करेंगे, लेकिन आईकू सोल के अब भी बचे हुए खिलाड़ी हैं। एफएस ई स्पोर्ट्स से भी बच के रहना पड़ेगा। नॉनिक्स के साथ फाइट लेनी है और मेडल ई स्पोर्ट्स भी अटैक करती हुई नजर आ रही है। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि जोन के अंदर जाना आसान होगा नहीं। बहुत सारे ओपन एरिया, छोटे छोटे रेजेस देखने को मिलते हैं, और वही अगर उस दौरान उस खिलाड़ी ने, उस पूरी टीम ने लगभग 6 से 7 फ्रैग निकाल दी ना, तब टेंशन फ्री हो जाते हैं। तब उनको रहता है कि चले प्लेसमेंट पॉइंट ना भी मिले, लेकिन हमने एवरेज तो एटलीस्ट वो मेंटेन कर दिया है। अब जो होगा आगे की तरफ देखा जाएगा, बट अभी के लिए जो हम देखने वाली फाइट देख रहे हैं वो है वीएसटी और आईकू सोल, जो पीछे पड़े हुए थे बिल्कुल हाथ धोकर, लेकिन जहां पर वो जाएंगे बंकर के अंदर, ऑलरेडी प्लेयर्स वहां पर मौजूद हो सकते हैं। स्पैनिक ड्यून के अंदर हाथ में जरूर वहां पर एक अभी के लिए स्मोक था, बट मुझे लग रहा है कि उनको लगा